चलिए आज पढ़ते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। तो कल हमने आपको बताया था कि मूल आवर्त सारणी, तो मूल आवर्त सारणी जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम में संशोधित करके बनाई गई थी। अब जब वह सारणी मूल आवर्त सारणी जब बनाई गई थी उस समय जो है शून्य समूह के तत्व ज्ञात नहीं थे, ना ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व ज्ञात थे, और जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी। कुछ किताबों में 57 का जिक्र होता है, कुछ किताबों में 63 का जिक्र होता है। बाकी जो है तत्व ज्ञात नहीं थे, इसलिए जो है उसमें खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। जैसा कि हमने बताया था कि उसमें खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। तो जब शून्य समूह की खोज हुई और लेंथेनाइड एक्टिनाइड की खोज हुई तो उनको स्थान देने की समस्या उत्पन्न हुई। तो मूल आवर्त सारणी में जो है संशोधित आवर्त करके जो है संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। इसको कुछ लोग जो है आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो संशोधित आवर्त सारणी जो है ये इसमें कुल 9 खड़े कॉलम होते हैं और 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है उसमें कुल 9 खड़े कॉलम तथा 7 क्षैतिज कॉलम बनाए गए तथा इनमें तत्वों को प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया। क्योंकि जो मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें कुछ त्रुटियां थी। त्रुटियां ये थी कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले और कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा गया था, और कहीं कहीं पर जो है उनके परमाणु भारों में संशोधन करना पड़ा था। इसलिए जो है बाद में जब मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का मूल गुण जो है परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है, तो उनकी जो मूल आवर्त नियम था उसको बदल दिया गया। उसके बाद जो है आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अब अगर हम जो है यहाँ पर जो है फिर से जो है इनका विशेष अध्ययन करें तो आप देखिए कि संशोधित आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण या उनके गुण। तो इसमें गुण में जो है सबसे पहली बात है कि संशोधित आवर्त सारणी में कुल 9 खड़े कॉलम तथा 7 क्षैतिज कॉलम बनाए गए। खड़े कॉलमों को वर्ग तथा क्षैतिज कॉलमों को आवर्त नाम दिया गया। अब जैसा कि पहले बताया गया था कि उसमें जो है 8 खड़े कॉलम बनाए गए थे मूल आवर्त सारणी में। तो जब शून्य समूह के तत्व की खोज हुई तो बाद में उसको एडजस्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार मिला करके कुल 9 खड़े कॉलम बनाए गए। दूसरी बात यह है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित, यानी प्रत्येक आवर्त में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व शून्य समूह का तत्व होता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर उनके आवर्ती गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। उनके आवर्ती गुणों में जो है क्रमिक परिवर्तन होता है। तो इतना सब तो दूर कर दिया गया। उसके बाद जो है भी इनमें कुछ दोष रह गए। इसमें जो दोष हैं वो देखिए,
पहला अधिक सक्रिय धातुओं के साथ कम सक्रिय धातुएं रखी गई थी। जो संशोधित आवर्त सारणी थी इसमें अधिक सक्रिय धातुओं के साथ कम सक्रिय धातुएं रखी गई थी। जैसे आप देखिए फर्स्ट ये ऊपर में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तो रखा ही गया था, साथ ही साथ उसके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रखा गया था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लगा, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है कम सक्रिय धातुएं हैं और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अधिक सक्रिय धातुएं हैं, तो इनको स्थान दे दिया गया जो कि न्याय उचित नहीं था। इसी प्रकार आप सेकंड उपवर्ग में देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम के साथ जो है रखा गया है जिंक, कैडमियम, Hg। अब जिंक, कैडमियम, Hg जो है ये जो है कम सक्रिय धातुएं हैं, इनको भी इसके साथ रख दिया गया। तो ये इसमें जो है बहुत बड़ा मिस्टेक था, बहुत बड़ी त्रुटि थी। उसके बाद जो है अगला पॉइंट अगर देखें तो धातु तथा अधातु को अलग स्थान नहीं दिया गया था, धातुओं के साथ अधातुओं को रख दिया गया। तो ये जो है उसमें कमी थी कि धातु तथा अधातु को अलग स्थान नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट यह है कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया। जैसा कि आपने आवर्त सारणी देखा होगा तो लैंथेनाइड, एक्टिनाइड मतलब 14 तत्वों की 2 सीरीज आवर्त सारणी के नीचे रखी गई है। आप उसको अगर देखिए 57 से 71 तक और 90 से 103 तक के तत्व जो है उसमें रखे गए हैं। अब ये तत्व जो होते हैं लगभग समान गुण वाले होते हैं। अब इनको जो है कहीं ना स्थान दे करके आवर्त सारणी के नीचे दे दिया गया जो कि न्याय उचित नहीं है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान आज भी निश्चित नहीं है। संशोधित में भी निश्चित नहीं था और आज भी निश्चित नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ये उपवर्ग के जो तत्व होते हैं वो सभी क्षार धातु होते हैं, सभी क्षार धातु होते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं एक अधातु तत्व है। यानी कहने का मतलब ये है सक्रिय धातुओं के साथ जो है अधातु को भी स्थान दिया गया है जो कि न्याय उचित नहीं है। इतना आज पढ़िए, उसके बाद जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी अगले टर्न पे पढ़िएगा।